हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके साइनी या मैं ऐसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा कार्यक्रम 2022 के अंतर्गत मैं बहुत सारे ऐसे तिरंगा से जुड़े क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आपके ज्ञान के भी दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं। इसी क्रम में पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की अभिसंकल्पना किसने की थी? तो ऑप्शन बी सही है, पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की अभिसंकल्पना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन ए सही है, 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है, यानी हम कह सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की गुणवत्ता की जांच परख किस आयोग द्वारा किया जाता है? तो BIS आयोग के द्वारा इसकी गुणवत्ता की जांच किया जाता है, उसके बाद ही बाजार में वो बिकने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में गहरे नीले रंग का चक्र किस पट्टी पर होता है? यानी आप देख सकते हैं कि यह है मान लीजिए तिरंगा, तो इसमें जो ये चक्र होता है ये किस पट्टी पर स्थित होता है? तो ये है सफ़ेद पट्टी पर स्थित होता है, क्योंकि सफ़ेद रंग बीच में होता है और उसी पर ये चक्र आपका स्थित होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा निर्माण के लिए एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है। तो ऑप्शन ए सही है, हुगली संस्थान जो है, हुगली संस्थान है ही एकमात्र भारत में तिरंगा बनाने का काम करता है, उसी को लाइसेंस प्राप्त है। और 2 ऐसे संस्थान हैं जहां पे कपड़े की बुनाई की जाती है। फाइनल टच हुगली संस्थान में ही दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अनुपात क्या आता है? तो ऑप्शन ए सही है, 3:2 का ही अनुपात होता है, चाहे जितना बड़ा वो तिरंगा बना दिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में चक्र को कहाँ से लिया गया था? यानी चक्र को अशोक स्तंभ से लिया गया था। वही जो तिरंगे में ये चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, ये कहाँ से लिया गया था? तो ये अशोक जो सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ, वहीं से इसको लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में चक्र के स्थान पर क्या था? यानी चक्र के स्थान पर क्या था? तो ऑप्शन ए है, चरखा था। इसके पहले बहुत सारी स्थितियां थी इसमें, चूंकि सबका इतिहास मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो सेकेंड लास्ट था चरखा के स्थान पे यहाँ पे इस सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से हम चक्र को यहाँ पे लाने का प्रयास किए थे। 10वां, किस सन में झंडे बनाने के मानक अत्यंत कड़े किए गए? यानी झंडे बनाने के मानक तो बनाए गए थे, लेकिन कब ऐसा नियम बनाया गया कि किसी तरह की अगर कोई लापरवाही होगी तो क्षम नहीं होगी? 1968 में झंडे बनाने के मानक अत्यंत कड़े किए गए थे, 1968 में। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रगान के कितना समय निर्धारित किया गया है? यानी कै सेकेंड के अंदर आप राष्ट्रगान को पूरा करेंगे? तो ऑप्शन ए सही है, 52 सेकेंड राष्ट्रगान के लिए समय निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि तिरंगे के लिए कितने स्टैंडर्ड मानक साइज तय किए गए हैं? मतलब उसकी क्या साइज होनी चाहिए जो स्टैंडर्ड मानक है, क्योंकि तिरंगे को अपने हिसाब से कई जगह हम लगाते हैं। तो ऑप्शन जो डी सही है, 9 साइज का मानक बनाया गया, यहाँ पे देख सकते हैं 9 साइज को हम यहाँ पे देख सकते हैं। यह 6300 × 4200 mm, दूसरा है आपका 3600 × 2400 mm, फिर 2700 mm × 1800 mm, 1800 × 1200 mm और 1300 × 900 mm, 900 × 600 mm और 450 × 300 mm और 225 × 150 mm और 150 × 100 mm, यानी सबसे छोटा झंडा है 90 नंबर का है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो मानक है 9 प्रकार का बनाया गया। ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है, भारत में झंडा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की अनुमति किस आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है? यानी झंडे का विनिर्माण करने के लिए उसके लिए जो संस्तुति होता है, अनुमति होता है, कौन देता है?
तो ऑप्शन से ए सही है। KBIC आयोग द्वारा ही अनुमति प्रदान किया जाता है, तभी आप झंडे का विनिर्माण कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में नहीं कर सकते हैं। 14 राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में प्रति वर्ग सेंटीमीटर में कितने सूत्र का मतलब होता है सूत होते हैं, तो 150 सूत होते हैं। देखिए तिरंगा बड़े कारगरी से बनता है, ऐसा नहीं है कि हम जैसे नहीं तैसे बना दें। इसीलिए मात्र 3 ही संस्थान है जिसमें हुबली जो है वो मतलब रजिस्टर्ड संस्थान है जहाँ पे खादी के कपड़े का ही तिरंगा बनाने का प्रावधान है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यानी 150 सूत्र। नेक्स्ट 15 नंबर, अशोक चक्र को तिरंगे में किसने लगवाया था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये अशोक चक्र को तिरंगे में लगवाने का काम किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि तिरंगे के कपड़े में 4 सूत्र, यानी 4 सूत्र 1 वर्ग फुट का जो शुद्ध भार होता है, 1 वर्ग फुट का जो शुद्ध भार होता है वो 250 ग्राम होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन है, BIS का पूरा नाम क्या है? BIS का पूरा नाम, क्योंकि BIS ही एक ऐसी संस्थान है जिसकी जांच परख के बाद ही वह भारतीय तिरंगा बाजार में बिकने के लिए आता है। अगर यह मुहर नहीं लगाता है तो वो तिरंगा बाजार में बिकने के लिए नहीं आ सकता। तो इसका फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के ही द्वारा ये परीक्षण किया जाता है। तो BIS का पूरा नाम आपने देख लिया क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि तिरंगे के लिए खादी कपड़ा की बुनाई किस संस्थान द्वारा तैयार किया जाता है? खादी कपड़े को तो एक पहला धारवाड़ के निकट गदग है और कर्नाटक के बगल में बालकोटा है। ऑप्शन सी सही है। ए और बी दोनों संस्थानों में तिरंगे के लिए खादी कपड़ा बुनाई का काम किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन है, तिरंगा बनाने के लिए किस तरह के कपड़े का प्रयोग किया जाता है? आप सभी तरह के कपड़े का प्रयोग तिरंगा बनाने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1968 में एक कड़े नियम बनाए गए, कड़े मानक तैयार किए गए। उसके विरुद्ध अगर आप जाते हैं तो समझिए कि उस नियम की अवहेलना करते हैं, आपको सजा भी हो सकती है। तो ऑप्शन खादी का कपड़ा, खादी टाट, तो ऑप्शन सी सही है, यानी दोनों कपड़े का तिरंगा बनाया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो सूती हो। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित तिथि तय किया गया, मतलब किस डेट को हर नागरिक अपने घर पे 24 घंटा तिरंगे को फहरा सकता है? तो ऑप्शन ए सही है। 13 से 15 अगस्त 2 दिन 24 घंटा वो अपने छत पर वो तिरंगे को फहरा सकता है। इसके पहले सुबह को फहराने और सूर्यास्त से पहले उस जो ध्वज को उतार लिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। आप 24 घंटा अपने छत पे आप ध्वज को फहरा सकते हैं 13 से अगस्त के 15 अगस्त के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, आम आदमी को भी तिरंगा फहराने का अधिकार कब मिल गया? यानी आम आदमी को तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं था, कोई राइट नहीं था, लेकिन एक उद्योगपति ने इसे जनहित याचिका दायर करके यह एक अधिकार प्राप्त किया। तो 26 जनवरी 2002 को आम आदमी को भी तिरंगा फहराने का अधिकार दे दिया गया था, और लेकिन सुबह फहरा करके शाम को उतारना इसमें आवश्यक था, और केवल जो राष्ट्रीय पर्व थे उसी पर्व पे तिरंगा फहराने का एक आपको राइट था, लेकिन इस बार 24 घंटा आप फहरा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वें नंबर पे चलते हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो ऑप्शन ए है, सी है, 24 तीलियां होती हैं। जो ये होता है चक्र आपका वो 24 तीलियां होती हैं। और नेक्स्ट देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज को जलाने, नुकसान पहुंचाने, अनादर या छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो उसे किस धारा के तहत सजा प्रदान करने की व्यवस्था है? तो ऑप्शन ए सही है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 धारा 2 के अंतर्गत या तो उसको 3 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, दोनों भी किया
जा सकता है, 3 साल की सज़ा भी दी जा सकती है और आर्थिक जुर्माना जो लगाया जाएगा उसका भी भुगतान इनको करना पड़ सकता है। इस प्रकार किसी तरह से कोई भी आप छेड़छाड़ न करें। झंडा गीत के लेखक हैं, देखिए झंडा गीत के लेखक हैं, ऑप्शन ए सही है, श्यामलाल गुप्त पार्षद जी झंडा गीत के लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय गीत के लेखक हैं। राष्ट्रीय गीत के लेखक की बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं राष्ट्रीय गीत के लेखक। और नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रगान के लेखक हैं, तो राष्ट्रगान के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जो जनगण मन अधिनायक जय हो ये जो गान गाते हैं इसको राष्ट्रगान बोलते हैं। ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं झंडा गीत के शीर्षक हैं। झंडा गीत का शीर्षक है आपका देख सकते हैं, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये है विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा गीत के शीर्षक। नेक्स्ट देखते हैं कि झंडा गीत के लेखक श्यामलाल गुप्त पार्षद जी कहाँ के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं तो आप देखिए कानपुर जो नरवल जगह है, यानी हम कह सकते हैं कानपुर का नरवल जगह है, वहीं के ये श्यामलाल गुप्ता जी पार्षद रहने वाले हैं, यानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सौभाग्य की बात है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए। नेक्स्ट देखते हैं झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद जी को किसने लिखने को कहा था। किसी ने कहा था कि आपको ही राष्ट्रीय मतलब झंडा गीत लिखना है और 24 घंटे के अंदर लिख करके हमें कल चाहिए, किसी न किसी तरह से चाहिए। तो श्यामलाल गुप्ता जी ने पूरी रात भर मेहनत करके इस झंडा गीत को लिखा था। तो यहाँ पे हैं कम से कम गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर श्यामलाल गुप्त जी ने झंडा गीत को लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं कि झंडा गीत प्रदर्शित हुआ, यानी झंडा गीत सर्वप्रथम कब उसका प्रदर्शन किया गया, तो ऑप्शन ए सही, 19 फरवरी 1938 को झंडा गीत हमारे देश के सामने प्रदर्शित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा राजस्थान के जैसलमेर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर सेना दिवस के उपलक्ष्य में फहराया गया, जिसका आकार था इसमें काफ़ी प्रश्न छिपे हुए हैं, थोड़ा सा पूरा मैं दिखा दूं। जिसका आकार था 225 गुणे 150 फीट, यानी 225 लंबाई और 150 फीट चौड़ाई का ये तिरंगा बनाया गया था। इसका वजन जो था 1400 ग्राम था। 70 श्रमिक, देखिए सैनिक लिख दिए हम, जो 70 श्रमिक मिल करके इसका निर्माण किए थे, जिसको 49 दिन लगा था। इसमें जो अशोक का जो चक्र का जो व्यास है वो 30 फीट है। देखिए सॉरी से सीट हो गया है, यानी ये 30 फीट अशोक का जो चक्र का ये व्यास है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी इसका जो ऑप्शन सही है उपयुक्त सभी है, यानी ये सभी सही है इस झंडा के सामने। नेक्स्ट देखते हैं कि सेना दिवस कब मनाया जाता है। सेना दिवस कब मनाया जाता है तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। अगर PDF आप चाहते हैं तो जो टेलीनार है आपका, भारतीय जो टेलीनार जैसे व्हाट्सएप की तरफ है, उस पर आप जाएं और सैनी सर देवरिया अगर आप सर्च करते हैं तो आप मुझे पा सकते हैं और अपने आप को उसको जोड़ें, जिससे मैं आपको उसमें PDF डाल दूंगा और ये आप चाहें तो अपने पास रख सकते हैं, जो हमेशा काम आ सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।